हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। उसका पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन। इस वीडियो में हम दो ही चीज कवर करेंगे इसमें आज। नर्वस सिस्टम, बेटा देखो नर्वस सिस्टम जो है जिसमें टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके भी देखो ये है क्या क्या। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मतलब जो मेन काम कर रहा है, जिसके बिना कंडक्शन जो इंपल्स की वो नहीं हो सकती, कोई भी मैसेज कन्वे नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिर से 2 यूनिट्स हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन पूरा नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट है ब्रेन। और स्पाइनल कोड देखो मैसेज यहां, ब्रेन तो यहां सिचुएटेड है, मैसेज पूरी बॉडी से आना है, तो सारी नर्व्स डायरेक्ट कनेक्ट ब्रेन से नहीं हो सकती, वो किससे? स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड कहां है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर क्लस्टर है, पूरा की पूरा एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसमें सारी नर्व्स इकट्ठी होकर ब्रेन तक जाती है। तो वो हो गया स्पाइनल कोड। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट्स हैं। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें एक्चुअली इसमें आती है सारी की सारी नर्व्स। पेरिफेरल का मतलब जो बाहर से काम करे, नर्व्स आती है इसमें। तो सोमैटिक नर्व्स और इसमें होंगे ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि अपने आप जो काम करे। सोमैटिक जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करे। इसमें फिर से 2 टाइप ऑफ नर्व्स हैं। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। इसमें देखो सोमैटिक में एक होता है इफ्रंट नर्व्स और दूसरी है एफ्रंट नर्व्स। हमने कहा ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सोमैटिक जो है अकॉर्डिंग टू विल काम करता है और हम चाहेंगे तभी फंक्शन। ये ई फ्रंट जो है, ये आपके में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि ई फ्रंट कहां से कहां मैसेज लेके जाती है, ए फ्रंट कहां से। ई से याद रखो, ई से एग्जिट की स्पेलिंग स्टार्ट होती है। तो सीएनएस से मैसेज को कन्वे करती है ये कहां? सेंसरी ऑर्गन्स में। अगर सीएनएस ने, मैंने यहां इफ्रंट लिखा है, इफ्रंट का मतलब सीएनएस लिखा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बात हो रही है। ये सीएनएस होता है और ये पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सीएनएस से मैसेज सेंसरी नर्व्स को दे रही है, सेंसरी ऑर्गन्स को दे रही है, वो ई फ्रंट। ए फ्रंट उल्टा कर दो इसका, उल्टा क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन से मैसेज कहां जा रहा है? सीएनएस में जा रहा है। मैंने इस बोर्ड को हाथ लगाया, अब ये बोर्ड कैसा है? यहां से मैसेज गया मेरे दिमाग पे, तो ब्रेन में गया, पहले स्पाइनल कोड में गया, फिर ब्रेन में गया। तो जब यहां ये स्किन क्या है? सेंसरी ऑर्गन, इसने मैसेज पहुंचाया ब्रेन में, तो सीएनएस से पहुंचाया। तो कौन सी नर्व्स ने काम किया? ए फ्रंट ने। अब ब्रेन ने दिया कि भाई ये ठंडा है, कोल्ड है, कैसा भी कोई भी जो फीलिंग आई मेरे मन में, एक्चुअली में मन कहां होता है? दिमाग का ही हिस्सा है। तो वो मैसेज कहां आया? ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन पे। तो वो कौन सी नर्व्स ने काम किया? ई फ्रंट में। ई एग्जिट, ब्रेन ने निकाल दी। ए आजा, ब्रेन बुला रहा है कि मैसेज आओ मेरे पास। ठीक है, इस तरह याद हो सकता है ये। दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में 2 पार्ट्स है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ये हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट। ऑटोनॉमिक जो ऑटोनॉमिकली जो अपने आप ऑटोमेटिक वर्ड से है, अपने आप काम करे जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज हम ये सोचे चलो बहुत दिन हो गया हार्ट को बीट करते करते तो आज रेस्ट दे देते। हो सकता है ये पॉसिबल नहीं, वो तो कंटिन्यूअस वर्क करेगा ना। तो जो
या हमने खाना खाया और हम सोच रहे कि भाई नहीं कल फास्ट रखना है तो आज का खाना डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए जिससे कल भूख ना लगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो इंटरनल ऑर्गन है वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं और सब में कहा ब्रेन का कंट्रोल इन्वॉल्व होता है, तो नर्व उसमें काम करती है, उसमें एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक जो अपने आप काम करेंगे। सिंपैथेटिक जैसे हार्ट बीट से ही लो, एक हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो दूसरा हार्ट बीट को कम करेगा और मेंटेन हो जाएंगी, दोनों नॉर्मल पे आ जाएंगे, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस बॉडी में मेंटेन करने के लिए एक ऊपर करेगा और एक नीचे की साइड कम, जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा तो नॉर्मल में रहेंगी कंडीशंस। तो ये नर्वस सिस्टम की टाइप्स है और इस फ्लो चार्ट से ना हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब है न्यूरॉन, इसमें नर्वस सिस्टम की जो प्राइमरी यूनिट है, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सबकी यूनिट्स पढ़ी है ना, कि जब सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। अब इसमें देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये हमने बनाया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये बन गया जी। ट्री जो 9th में था ना, ट्री शेप स्ट्रक्चर किसका है, तो ट्री की तरह की शेप बना दो, ये किसका स्ट्रक्चर होगा, न्यूरॉन। इसमें लेबलिंग जरूर करनी है। अब यहां लेबलिंग देखो, इसके जो न्यूरॉन है इसके पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, दूसरा लॉन्ग फाइबर है जो एक्सॉन, और लास्ट वाला है नर्व एंडिंग। ये न्यूरॉन के पार्ट हो गए। अब सेल बॉडी में क्या क्या है, सेल बॉडी में ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स। बेटा आप 10th क्लास में ना, तो 10th के स्टैंडर्ड के ही आएंगे क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं कि भाई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, आना तो उसी लेवल से पेपर में, चाहे आप कितना एनसीईआरटी से ही आना है पेपर। तो ये जो डायग्राम है इसमें अगर मैं नेसल ग्रेन्यूल्स वगैरह बताऊं तो वो बड़ा हो जाएगा। आपके सिलेबस में इतना ही है कि सेल बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होती हैं, जैसे हाथ से फिंगर्स निकली हुई हैं, ऐसे ही सेल बॉडी से प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, और इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, जो मैसेज को रिसीव करती है। अब यहां देखो इसमें सचवान सेल्स होते हैं, और ये सचवान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीट। अब माइलिन शीट जो है वो किसी में प्रेजेंट होगी और किसी में नहीं होगी। अगर ये माइलिन शीट प्रेजेंट है तो उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और नहीं है तो नॉन माइलिन, नॉन लगा दो आगे, कि अगर खाली ये बीच वाला हिस्सा बनाया था वो बन जाता तो ये जो है, और ये माइलिन शीट कंटिन्यू नहीं है, ये यहां पर देखो जोड़ है ना, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और नर्व एंडिंग में कुछ नहीं बताना, नर्व एंडिंग यही होगी। जहां ये नर्व एंडिंग आती मसल्स के साथ कनेक्ट होती है, ये मैं ऐसे ही बना दूं, बड़ा सारा मसल्स बना दूं, क्योंकि नर्व ने काम किससे का, काम तो मसल्स करती है। नर्व तो मैसेज लेके आई है कि भाई ये काम करना है, मैंने अभी ये हाथ चलाया तो ये क्या मेरा ब्रेन काम कर रहा है। कई बार हम सोच भी नहीं रहे होते जब भी काम हो रहा होता है, मैं ये सोच नहीं रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, यूं जा रहा है, तो ये इसका भी कंट्रोल ब्रेन से ही है। ये नहीं कि ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा है, नहीं, ये हमारे वॉलेंट्री में ही आता है कि हम चाह रहे हैं तो मैंने बंद किया, चाह तो खोल लिया। उस टाइम पे ब्रेन दो काम कर रहा है, एक तो ये कि जब मैं स्पीक कर रही हूँ आपको समझा रही हूँ, दूसरा मूवमेंट ऑफ हैंड भी वही देख रहा है। तो यहां जो है
मसल्स ने काम किया, हाथ किसने हिलाया, मसल्स ने, मैसेज किसने दिया, हाथ हिलाने का, ब्रेन ने। तो जब यहां पर नर्व और मसल्स का जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, इस जंक्शन को बोलते हैं। अब देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, यहां पर अगर ये मैसेज, भाई एक न्यूरॉन से तो आया नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं एक ही न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के बहुत सारे फाइबर बनते हैं, फाइबर एक के बाद एक न्यूरॉन ऐसे अटैच होता है। तो ये एक न्यूरॉन हो गया, फिर यहां से ये दूसरा न्यूरॉन चल गया, ये रफली हमने डायग्राम बना लिया है, ये न्यूरॉन दूसरा आ गया। तो इस जो न्यूरॉन एक दूसरे से साथ कनेक्ट करने, इसको क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। तो जो नर्व फाइबर है इसमें एक से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये डायरेक्ट ऐसे अटैच नहीं होते, बिल्कुल चिपके नहीं, यहाँ एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। साइनेप्स का काम क्या है, यहां से मैसेज आया इंपल्स की फॉर्म में और इसने दूसरे में मैसेज को ट्रांसफर किया। तो ये आपके एक तो हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और पहला क्या बताया था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन, ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का बस।